हमारे साथ आज मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आपसे बात शुरू करते हैं। ये जो तासुर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई और खान साहब की बहनों की रिहाई जो है किसी डील का नतीजा है, तो आप क्या समझते हैं, वाकई ये कोई डील हो गई है? पीटीआई को रिलीफ मिलेगा, बानी पीटीआई को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, जो इनकी रिहाई तो डील है या नहीं है, गिरफ्तारी बड़ा था और ज्यादती थी, नाइंसाफ़ी थथी। और जिस तरीके से अदालत के ज़रिए और ज़मानत के ज़रिए वो रिहा हुए हैं, तो यकीनन इसके साथ ही ये भी शुरू हो गई हैं, ये तासुर भी शुरू हो गया है कि जी ये किसी डील के ज़रिए हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब हमें, मैं तो पहले दिन से करूँ, कौमी सतह के ऊपर एक डील की ज़रूरत है, हमें एक रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि तमाम अदालतें और तमाम हुकूमतें जो है वो जितने सियासी कैदी हैं जिनको नाइंसाफ़ी की बात पर जेलों में गया है, उनको रिहा करें। और उनकी रिहाई की वजह से मुल्क के अंदर माहौल अच्छा होगा, मुल्क के अंदर का एतमाद हुकूमत पे बनेगा और एतमाद की वजह से मुल्क तरक्की करेगा। बाकी तक ये रिहाइयाँ हैं, ये रिहाइयाँ तो होनी थी। इनको अगर आप डील लेंगे तब भी अच्छी बात है, इसको अगर आप ढील समझ लेंगे तब भी अच्छी बात है, इसको अगर आप इंसाफ समझ लेंगे तब भी अच्छी बात है। तो इंसाफ कहूँगा, लेकिन हुकूमत वाले लगता है इसको डील समझ रहे हैं और इस वजह वो घबरा के इस किस्म के इकदामात उठा रहे हैं जिनमें कि उनकी हमाकत और उनकी बौखलाहट जो है बिल्कुल नज़र आ रही है। तो लिहाजा मेरी नज़र में तो ये इंसाफ है, की नज़र में डील होगी, लेकिन हकीकत में जो है, हकीकत में ये पाकिस्तान का फ़ायदा है और आवाम का फ़ायदा है और जुल्म का, मेरा ख्याल है कि जुल्म की शिकस्त है। दुरानी साहब, आपने फरमाया कि आपकी नज़र में इंसाफ है और ये कोई डील नहीं है। आई राना सनाउल्लाह साहब वैसे तो हुकूमती कैंप में हैं, लेकिन उन्होंने भी आपसे मिलती जुलती बात की। उन्होंने भी कहा कि कोई डील नहीं है। हम आपको सुनवा भी देते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर आपकी राय जानते हैं। हालिया जो आईनी तरमीम हुई है उसकी वजह से ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। मजबूत हुकूमतों को, फंक्शनल हुकूमतों को जिन चोर दरवाज़ों से डिस्टेबल किया गया और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की से रोका गया, अब वो चोर दरवाजे भी जो है वो बंद हो गए हैं। दुरानी साहब, सुना आपने राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो निज़ाम की ज़मानत है। अब इस्तेहकाम होगा, मुआशी इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई को डील का हिस्सा नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? जहाँ तक 26वीं तरमीम का ताल्लुक है, 26वीं तरमीम जो है वो एक नाजायज़ हुकूमत की बनी हुई नाजायज़ असम्बली से निकलने वाली एक नाजायज़ तरमीम है। इसको कि जिस तरीके से कराया गया है उसके होने का सारा तरीका इस चीज़ की चुगली खा रहा है कि ये हुकूमत जो थी, ये हुकूमत यकीनन अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज अदलिया को समझती है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अदलिया से बड़ा चैलेंज जो है वो भी इनके पीछे लेके भाग रहा है और वो है मुल्क के अवाम। और इस मुल्क के अवाम का जो फैसला था उसी ने हकीकत में हुकूमत के खिलाफ, तमाम साजिश हुकूमत के खिलाफ हो रही है, पाकिस्तान के अवाम ने की है और पाकिस्तान के अवाम ही उसको लेके चल रहे हैं और इसके रखवाले पाकिस्तान के अवाम है। जहाँ तक सवाल है इस 26वीं तरमीम में इन्होंने कोशिश की है कि जो मुल्क के आइन में से इंजन को निकाल के एक तरफ रखते हैं और खाली डब्बे को एक तरफ रखते हैं ताकि खाली डब्बा कुछ कर ना सके और इंजन जो है वो एक, मतलब आईनी बेंच हमारे निज़ाम के अंदर, जो इसके अंदर के पूरी गाड़ी ही एक ये आईनी, अब सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान का वो पूरी तरह से एक आईनी अदालत है और वो आइन के साथ साथ कानून के मामलात को भी देखता है। और 73 का आइन जो है, हकीकत में इन्होंने आइन में तरमीम नहीं की, 73 के आइन में तहरीक की है, जिसके नतीजे में अख्तर को
इन्होंने उस तरीके से बाइफरकेट किया है जो जिस तरीके से वो नहीं हो सकता था। और मैं ये इस वक्त भी अदलिया पे ये पूरे का पूरा दबाव है और होना चाहिए कि वो इस आईनी तहरीफ करने के अंदर जितना किरदार अदा कर सकती है वो अभी भी करे। और मुझे अभी भी इस पे कोई शक नहीं है कि यकीनन इस रास्ते पर भी अदलिया अपना किरदार जरूर अदा करेगी। लेकिन जो कुछ हुकूमत ने किया है, जिस तरीके से किया है और जिस अंदाज से किया है और जिस नामुकम्मल जिसे कहते हैं तरमीम के जरिए किया है, जो नामुकम्मल भी है, नामुनासिब भी है, रॉन्ग डायरेक्शनल है, इनकम्प्लीट है, कन्फ्लिक्टिंग है, उसके मुख्तलिफ जो तरमीमात हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं और मौजूदा जो आईनी निज़ाम है उसके अंदर आईनी तरमीम फिट ही नहीं हो सकती। मतलब यह है कि जिस्म में से खून निकाल के एक तरफ रख दिया है और हड्डियां गोश्त एक तरफ निकाल के रख दिया है। मतलब ये इस तरीके से ये आइन नहीं चल सकता, ये आईनी निज़ाम नहीं चल सकता। हुकूमतें जोर ज़बरदस्ती से उठा के बिठा के वो अपनी इस किस्म की तरमीम कर रही हैं, माजी में भी होती रही हैं, 1997 में भी कोशिश की गई थी, दोबारा भी ये की गई है। लेकिन इस किस्म जो भी तहरीफ होती है उस तहरीफ को निज़ाम सेल्फ करेक्शन से ठीक करता है, वरना अवाम करेक्शन तो मौजूद ही है। तो मुझे लग रहा है कि ये राना को इतना खुश होना चाहिए इस आईनी तरमीम के ऊपर, ये उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेगी। और हर हुक्मरान यही समझता है कि मतलब ये शाखे नाजुक पे आए जो आशियाने बनाने के बाद अपने आप को जो महसूस तसव्वुर करते हैं, ये हुकूमत भी कर रही होगी, कर ले। हर जालिम को यही सोच नज़र आती है कि ये उसके लिए महफूज है। दुरानी साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या सियासी बसीरत के तौर पे क्या नज़र आता है कि क्या इमरान खान साहब की जल्द रिहाई मुमकिन नज़र आती है? और अगर वो जल्द रिहा नहीं होते तो क्या बुशरा बीबी को आप देखते हैं कि वो सियासी तौर पे एक्टिव होंगी और पीटीआई की क़यादत संभालेंगी? देखिए, जहाँ तक इमरान की रिहाई का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ जितनी भी इमरान खान की रिहाई में जितनी भी ताख़ीर हो रही है, उस ताख़ीर की वजह से उसका फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है, उनकी पार्टी को हो रहा है, और उसका नुकसान जो है वो हुकूमत को हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं रिकॉर्ड पे हूँ कि इमरान खान को जेल रख के ना उनकी पार्टी को तक़सीम किया जा सकता है, ना उनकी पार्टी को किया जा सकता है, ना आवाम में उनकी मकबूलियत को कम किया जा सकता है, ना उन्हें कोई और नुकसान पहुँचाया जा सकता है जब वो जेल के अंदर है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक उनकी पार्टी का ताल्लुक है, जब इमरान खान साहब खुद जेल में गए थे, उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर गौहर जब आया था में, तो उस वक़्त मैंने कहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए मौरूसी रास्ते बंद करके पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। अब जहाँ तक ताल्लुक इस वक्त बाहर बैठी हुई जितनी साजिशी कुव्वतें हैं, मैं तो खुद ये पीटीआई वालों को भी बता चुका हूँ और ये बात रिकॉर्ड पे हूँ कि जिस वक्त को हुकूमती इदारों से लड़वाने की जितनी साजिशें हैं वो उन लोगों की तरफ से जाती हैं जो हकीक इमरान खान के ख़ानदान के जो अफराद हैं, जो बेचारे गमज़दा हैं, जो अभी बुशरा बीबी खुद इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है, इस वक्त भी कान में दी तकलीफ है, उस सब के बीच में उनको पार्टी की और एक चैनल से खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं कि जी वो पार्टी की क़यादत संभाल रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं। मैंने उनसे पूछा अब पीटीआई वालों से, इस किस्म की कोई बात नहीं है। ख्वाब जो इस वक्त पाकिस्तान की दोनों मारूसी पार्टियां देख रही हैं कि वो किसी तरीके से पीटीआई के अंदर भी मारूसियत को लाने में कामयाब हो जाएंगी और वो ख़ानदान के अफराद को इंस्टिगेट करती हैं, उनके बारे में गलत खबरें और गलत वो फैलाते हैं, मतलब झूठी खबरें फैलाते हैं। मतलब ये होता है कि पीटीआई के बारे में ये तासुर पैदा किया जाए ये हमारे से मुख्तलिफ नहीं है, ये हमारी तरह की एक मारूसी पार्टी है और इसको मारूसी पार्टी बनाया जाए, इसमें इनको शदीद नाकामी होगी। इस वक्त बहुत मजबूत लीडरशिप जो है केपीके के चीफ मिनिस्टर ने दी है पूरी पार्टी को। बैरिस्टर गौहर ने एक बहुत दानिशमंदाना और मेरा ख्याल ये कि एक सियासी बसीरत वाली क़यादत दी है, और बाकी भी उनके जितने लीडर्स हैं कैसर हो या बाकी जो उन्होंने जो खुद गुरूम हुए हैं पार्टी के साथ, वो तमाम लीडर्स हैं। अभी आप देख लें बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ
जिनके इस वक्त मीडिया पे हमें आते हैं, हम उनको देखते हैं तो हमें इत्मीनान होता है कि भाई हाँ एक सियासी पार्टी है जिसकी लीडरशिप है और जो अपने लेकिन दुरानी लेके साहब, चल रही है, तो मुझे ऐसा कोई नजर